अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैज़ान। मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूं। आज का सवाल ये है कि खुद को काबिल किस तरह से बनाएं या फिर अपने अंदर काबिलियत होने का एहसास किस तरह से पैदा करें। द सेंस ऑफ बीइंग कैपेबल इज फंडामेंटली एन एटीट्यूड। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि आप दूसरों से बेहतर, मजबूत या होशियार इंसान हैं, बल्कि ये तो बचपन में पढ़ी गई इखलाकी कहानियों के इसबाक की तरह से होता है। काबिल होने का एहसास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम साथ लेकर पैदा होते हैं, बल्कि ये तो जब हम जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात में से गुजरते हैं तो ये हमारी ज़ात में जन्म लेता है। ऐसे तजर्बात जो हमारे लिए चैलेंजिंग होते हैं वो इसके फ़रोग को तरक्की देते हैं। जिस तरह से हमें जिस्मानी तौर पर मजबूत होने के लिए फ़िज़िकल एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमें ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत होने के लिए खुद पर काम करना होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए चंद एक टिप्स शेयर करूँगी जो आपको अपने अंदर कैपेबल होने का या फिर काबिल होने का एहसास पैदा करने में मदद कर सकती है। अल्लाह ने हर इंसान को किसी खूबी और सलाहियत के साथ पैदा किया है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर कोई खूबी ना हो। तो अपनी उस सलाहियत को पहचानने की कोशिश करें जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर इनाम के तौर पर आपको दी गई है। वो किस तरह से हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन सी सलाहियत है। इस तरह के काम जब हम करते हैं तो वो चाहे हम घंटों भी करें तो हमें थकन का एहसास नहीं होता, उस काम को करने में हमें मज़ा आता है, या फिर उस काम को करने के बाद हम अपने अंदर एक सुकून महसूस करते हैं। वो काम कोई भी हो सकता है। आप खाना अच्छा बना लेते हैं, सिलाई अच्छी करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, गर्ल्स की वो कोई भी सलाहियत हो सकती है। इस तरह की कोई भी सलाहियत है उसको बेहतर करने की कोशिश करें और उसको सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं रखें बल्कि उसका फ़ायदा दूसरों को भी पहुंचाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर ना सिर्फ ये एहसास पैदा होगा कि आप एक काबिल इंसान हैं, बल्कि दूसरे लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको अपनी ज़ात पर फ़ख्र महसूस होगा कि आप कुछ कर सकते हैं। अपने आप को किसी ऐसी सूरत हाल में, किसी ऐसी सिचुएशन में से गुजारना जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने उस कंफर्ट जोन को ही नहीं छोड़ना चाहते। जब हम इस तरह से नहीं करते तो हमें खुद भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि मैं क्या कुछ करने के काबिल हूँ। तो अपने उस जोन से बाहर निकल कर कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको डर लगे, मुश्किल लगे, थोड़ा ऑकवर्ड लगे, लेकिन जैसे ही आप कुछ नया तजर्बा करेंगे वो आपके अंदर इस एहसास को पैदा करेगा कि आप कुछ कर सकते हैं। इसका एक और फायदा भी होता है कि जब हम कुछ इस तरह के हालात में से गुजरते हैं जो हम पहले कभी नहीं रहे, तो हम अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी जानते हैं और उन कमज़ोरियों पर काबू पाने का भी मौका हमें मिलता है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर किसी ऐसे हालात से मुकाबला करना जिसके बारे में ना तो हम सोच रहे थे और ना हमने कभी उम्मीद की थी। ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, कभी भी हालात हमारी मर्ज़ी से नहीं होते। हमारा माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए कि हालात कैसे भी रहें, मैं पूरी डेडिकेशन के साथ इसका मुकाबला करूँगा। तो जब हम अन एक्सपेक्टेड हालात के साथ मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये ज़हनी तौर पर हमें मज़बूत बनाता है।